गांव में विजय नाम का एक लड़का रहता था। विजय के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, जिसके बाद वह अपना गुजारा जैसे तैसे कर रहा था। विजय का एक दोस्त था जिसका नाम अक्षय था। अक्षय हमेशा विजय के साथ ही रहा करता था और विजय भी उसे अपने भाई के समान ही मानता था। धीरे धीरे समय के साथ उन दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन विजय अपने घर पर काफी ज्यादा परेशान बैठा हुआ था। तभी वहां पर अक्षय आया। अक्षय ने जब विजय को परेशान देखा तो उससे कहा, क्या हुआ विजय, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या बताऊं, कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है इस वजह से। और तुझे मेरे घर के हालात पता ही हैं। हाँ हाँ, मुझे सब कुछ पता है, पर तू परेशान मत हो, सब कुछ सही हो जाएगा। चल मैं कहीं बात करता हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी तूने अब तक मुझ पर बहुत सारे एहसान किए हैं, पता नहीं मैं तेरे एहसान कैसे चुका पाऊंगा। अरे यह तो कैसी बातें कर रहा है, तू मेरा दोस्त है और मैं तुझे अपने दोस्त से ज्यादा भाई मानता हूँ। यह सुनकर विजय बहुत ज्यादा खुश हुआ। इसके बाद अक्षय वहां से चला गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ अक्षय ने विजय को एक किराए के दुकान पर लगा दिया था, जिससे विजय काफी खुश था क्योंकि अब वह बेरोजगार नहीं था। एक दिन की बात है, विजय के मालिक सुरेश ने उससे कहा, सुनो विजय, मैं कुछ देर के लिए घर पर जा रहा हूँ, तो तुम दुकान को देखते रहना। ठीक है मालिक, आप जाइए, मैं देखते रहूंगा। इसके बाद सुरेश दुकान की चाबी पकड़ाकर घर पर चला गया। तभी वहां पर अक्षय आया। अक्षय ने देखा सुरेश अकेला था। इस पर उसने कहा, अरे सुरेश, तुम अकेले? तुम्हारे मालिक कहाँ चले गए? घर पर गए हैं। तुम दुकान पर कैसे आए? क्या बताऊं विजय, तुम्हें तो पता ही है, मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ और कॉलेज में एक ट्रिप जा रही है, जिसके लिए मैंने पिताजी से पैसे मांगे पर उन्होंने मना कर दिए। क्या तुम्हारे पिताजी ने पैसे नहीं दिए? कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? बस 1,000 चाहिए हैं। ये सुनकर विजय थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि अक्षय उसकी हमेशा मदद किया करता था और वह भी उसकी मदद करना चाह रहा था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। इस पर विजय ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, मालिक आ जाने दे, मैं उनसे मांग के तुझे पैसे दे दूंगा। अरे मालिक का इंतजार क्यों कर रहा है? वैसे भी अभी यहाँ कोई नहीं है, तो तू चुपचाप निकल ले। नहीं नहीं, मैं इस तरह पैसे नहीं निकाल सकता हूँ, यह बेईमानी होगी और मैं अपने मालिक के साथ बेईमानी नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर अक्षय चुप हो गया और उसने कहा, ठीक है, जैसा तुझे सही लगे। इसके बाद वह वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब सुरेश दुकान पर आया तो विजय ने उसे सारी बात बताई, जिस पर सुरेश ने विजय को 500 दे दिए और विजय ने उन रुपयों को अक्षय को दे दिए, जिससे अक्षय काफी ज्यादा खुश हुआ। समय के साथ सब कुछ सही चल रहा था। विजय पूरी ईमानदारी के साथ काम किया करता था, जिस वजह से सुरेश विजय से काफी ज्यादा खुश रहा करता था। वह अक्सर कर दुकान विजय के भरोसे ही छोड़ जाया करता था, क्योंकि अब उसे विजय पर पूरा भरोसा हो चुका था। वहीं विजय भी अपने काम में पूरी ईमानदारी दिखाता था। एक दिन सुरेश और विजय दुकान पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक सुरेश को दिल का दौरा पड़ गया, जिससे वह बेहोश हो गया। यह देखकर विजय बुरी तरह घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, और उसने अक्षय को फोन मिलाया। अक्षय सीधा दुकान पर आया। इस पर विजय ने अक्षय से कहा, तुम दुकान पर ही रहना अक्षय, मैं इन्हें लेकर अस्पताल जाता हूँ। हाँ हाँ जल्दी जा, तब तक मैं दुकान पर ही बैठा हूँ। यह सुनकर विजय सुरेश को सीधा अस्पताल ले गया और वहां पर जाकर उसका इलाज करवाया। वहीं अक्षय आराम से दुकान पर बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर दुकान की तिजोरी पर गई और उसने अपने मन में कहा, जरा देखो तो इस तिजोरी में कितने पैसे हैं। यही सोचकर उसने तिजोरी खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि तिजोरी पूरी पैसों से भरी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ विजय बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। डॉक्टर सुरेश का इलाज कर रहे थे। तभी वहां पर सुरेश के घर वाले भी आ गए, क्योंकि विजय ने उन्हें फोन कर दिया था। डॉक्टर ने सुरेश के घर वालों से कहा, वह तो अच्छा हुआ यह उन्हें सही समय पर ले आए, वरना कुछ भी हो सकता था। अब वह खतरे से बाहर है।
यह सुनकर विजय और उनके घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो गए। सुरेश उन दिन पूरे दिन अस्पताल में रहा, वहीं विजय भी उसी के साथ रहा। शाम को विजय दुकान पर आया तो उसने देखा अक्षय दुकान पर बैठा हुआ था। अक्षय ने जब विजय को देखा तो उससे कहा, अब तुम्हारे मालिक कैसे हैं? अब तो वह ठीक है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने मेरी मदद की। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, वैसे भी तू मेरा दोस्त है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, तू अपनी दुकान संभाल। यह कहकर अक्षय वहां से चला गया। वहीं विजय ने जल्दी से दुकान बंद कर दी पर वह तिजोरी में ताला लगाना भूल गया, क्योंकि उसके दिमाग में अभी सुरेश के ही ख्याल आ रहे थे। 2-3 दिन दुकान बंद रही, क्योंकि सुरेश की तबीयत अभी पूरी तरह सही नहीं थी। लगभग 4 दिन बाद दुकान खुली। सुरेश सही होकर दुकान पर आ गया। इस पर सुरेश ने विजय से कहा, विजय तुमने तिजोरी में से पैसे निकाल लिए? नहीं मालिक, मैंने तो तिजोरी खोलकर भी नहीं देखी है। क्या? अच्छा कोई बात नहीं, तिजोरी में जितने पैसे हैं वह मुझे दे दो। ठीक है मालिक, मैं अभी तिजोरी खोलकर आपको पैसे दे देता हूँ। यह कहकर जब विजय ने तिजोरी खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि तिजोरी में एक भी पैसा नहीं था। यह देखकर विजय के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तिजोरी के पैसे कहाँ चले गए और उसने घबरा कर कहा, मालिक तिजोरी में तो पैसे ही नहीं है। क्या तिजोरी में पैसे नहीं है? पैसे कहाँ चले गए? मैं तो दुकान तुम्हारे ही भरोसे छोड़ गया था विजय। अब हाँ मुझे पता है, पर मुझे नहीं पता कैसे कहाँ चले गए। मैंने नहीं लिए। तुमने नहीं लिए तो फिर किसने लिए? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी विजय कि तुम चोरी करोगे। अगर पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग लेते। नहीं मालिक, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। मैं तो आपका वफादार हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। अगर पैसा तुमने नहीं चुराए तो फिर कहाँ चले गए? सच सच बताओ विजय, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। विजय काफी ज्यादा डर गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पैसे कहाँ चले गए। विजय ने सुरेश को काफी समझाया, पर सुरेश को विजय पर यकीन नहीं हुआ और उसने उसे दुकान से निकाल दिया, जिससे विजय काफी ज्यादा दुखी हुआ। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तिजोरी से पैसे कहाँ चले गए और इसी सिलसिले में वह अक्षय के घर गया, जहाँ पर उसके पिता रामदास ने उससे कहा, अरे बेटा, अक्षय तो 2-3 दिन पहले ही घूमने चला गया। क्या घूमने के लिए चला गया? पर कहाँ पर? मुझे नहीं पता, कह रहा था उसकी लॉटरी लगी है तो वह अब आराम से घूमेगा। क्या लॉटरी लग गई? पर कैसे? आपने उससे पूछा नहीं? और नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। वैसे भी वह मुझे कुछ बताता ही कहाँ है। अच्छा ऐसी बात है, पर आपने तो उस दिन उसे ट्रिप पर भेजा ही नहीं था। कब? उसने तो किसी ट्रिप के बारे में मुझसे बात ही नहीं की। और वैसे भी वह मेरा इकलौता बेटा है। वह मुझसे अगर पैसे मांगेगा तो मैं उसे जरूर दूंगा, मना नहीं करूंगा। यह सुनकर विजय बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि आखिर उस दिन अक्षय ने उससे झूठ क्यों बोला। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उस अक्षय पर शक हुआ कि कहीं उसी ने तो पैसे नहीं निकाल लिए। वहीं दूसरी तरफ सुरेश अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। तभी वहां पर एक आदमी आया और उसने सुरेश को कुछ ऐसा बताया जिससे सुरेश काफी ज्यादा हैरान और वह सीधा विजय से मिलने के लिए पहुंच गया। विजय ने जब सुरेश को देखा तो कहा, अरे मालिक, आप यहाँ पर? हाँ, क्योंकि मुझे पता लग गया है पैसे किसने चुराए थे। किसने चुराए पैसे? तुम्हारे दोस्त अक्षय ने, क्योंकि उसे पैसे चुराते हुए एक आदमी ने देख लिया था। यह सुनकर विजय काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके बचपन का दोस्त उसके साथ धोखा कर सकता है, पर अब उसे पता लग गया था कि पैसे अक्षय ने ही चुराए और उसने सुरेश से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अक्षय को अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम्हें उसे सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी है, वह उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। यह सुनकर विजय काफी ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि भले ही उसने उसके साथ धोखा किया था, पर था तो वह उसका दोस्त ही। वहीं पुलिस ने अक्षय को पकड़ लिया और उसे गांव में ले आए। अब अक्षय विजय के सामने आया तो उससे नजर नहीं मिला पा रहा था। इस पर विजय ने अक्षय से कहा, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ही ऐसा करोगे। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता था, पर तुमने मेरे ही पीठ पर छुरा भोंक दिया। तुम्हें पता था कि अगर पैसे चोरी हुए तो मालिक मुझे ही दोषी ठहराएंगे, फिर भी
मुझे माफ कर दे विजय, मैं पैसा को देखकर लालच में आ गया था, इसी वजह से। तो तूने लालच के चक्कर में अपनी दोस्ती को दांव पे लगा दिया। मुझे नहीं पता था कि तू इतना लालची है। तूने उस दिन भी मुझसे झूठ बोला था। तेरे पिताजी ने मुझे सब कुछ बता दिया। यह सुनकर अक्षय बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि उसने विजय के साथ धोखा किया था, जिस वजह से वह उससे नजर नहीं मिला पा रहा था। इसके बाद पुलिस अक्षय को पकड़कर ले गई। वहीं सुरेश ने विजय से कहा, मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी विजय, पर मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुम फिर से दुकान पर काम कर सकते हो। यह सुनकर विजय बहुत ज्यादा खुश हो गया और वह फिर से काम करने लगा। पर उसे अक्षय के लिए काफी बुरा लग रहा था कि उसके बचपन का दोस्त ही उसके साथ धोखा कर गया।